पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी ebay.com को लेके कि लिस्टिंग्स कैसे करनी है उसमें। सो मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी देखिए ebay.com खुला हुआ है, आप उसमें लॉगिन कर लेंगे तो ये पैनल आपको वहाँ पे दिखता है। आपको यहाँ पे माई ebay में जाना है, आपको यहाँ पे सेलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। देखिए यहाँ पे लिस्टिंग लिखा हुआ है, आपको यहाँ से क्रिएट लिस्टिंग पे जाना है। अब देखिए आप जैसे ही क्रिएट लिस्टिंग पे आएंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देखिए ये पैनल आ गया। अब यहाँ से आपको लिस्टिंग करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए ये जो टेम्पलेट नेम आ रहा है, यहाँ पे आपको रेंडमली आप कोई भी नेम दे सकते हैं टेम्पलेट का। देखिए ये जो टेम्पलेट नेम आ रहा है इसको आप आगे भी रीयूज कर सकते हैं। तो आप इसको कुछ नेम दे सकते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। न्यू 1 करके मैं दे देता हूँ, क्योंकि अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स मुझे लिस्ट करने होंगे तो मैं सेम टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ। उसमें जो भी माइनर डिफरेंस होंगे वो मैं चेंज कर दूंगा और न्यू प्रोडक्ट्स में लिस्ट करते जाऊंगा, तो मुझे बार बार सारे डिटेल्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है। आप ये देखिए ये जो बने हुए हैं इन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये प्रोडक्ट टाइटल आ रहा है, तो प्रोडक्ट टाइटल जो हेडर होता है वही आपको डालना होता है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे देखिए डालता हूँ, मैं एक सैम्पल प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट करता हूँ और मैं लेदर वॉलेट सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इस तरह का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पे इसकी करेक्टर लिमिट है, ये दिखा रहा है 43 करेक्टर्स लेफ्ट है। तो अभी ये जस्ट मैं एक सैंपल के लिए डाल रहा हूँ एक प्रोडक्ट, ये मैंने डाल दिया। अब देखिए अब सब टाइटल आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम लेबल एसक्यू ये आप रैंडमली अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ये मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। ये आपके अपने रेफरेंस के लिए होता है एसक्यू नंबर जो आपने डालना है। अब देखिए आप में आपको यहाँ पे ना प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे डाल रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। सो यहाँ से आप यहाँ पे ऑलरेडी सजेस्टेड है, आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं कैटेगरी और वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको करना है। आप कैटेगरी यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड कैटेगरी के लिए फीस में अप्लाई लिखा हुआ है, आप चाहो तो सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। आप नहीं भी करोगे तो वो ऑप्शनल है, वेरिएशन भी ऑप्शनल है। अगर सेम प्रोडक्ट का आपका डिफरेंट साइज है या फिर जैसे मैंने ब्लैक वॉलेट में लिस्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास ब्राउन कलर भी अवेलेबल हो, तो मैं कलर वेरिएशन या साइज वेरिएशन क्रिएट कर सकता हूँ। यूपीएससी देखिए ये यूनिक प्रोडक्ट कोड है, ये इसके बाजू में जो साइन होता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन भी बता देगा क्या चीज़ है। तो यूपीएससी अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपको देखिए यहाँ पे स्टार वाली चीज़ें जो है ना वही आपको मैंडेटरी डालनी, कंडीशन ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू विद टैग, अब इमेज आपको अपलोड करनी है। इनिशियली आप एक इमेज भी करोगे तो आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, बट आप कम से कम 4 से 5 डिफरेंट एंगल से फोटोज डालोगे तो कस्टमर्स को अच्छा व्यू मिलेगा, ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इमेज अपलोड कर दी है, आप ऐसे ऐड फोटो करके डायरेक्टली अपने सिस्टम से आप इमेज अपलोड कर सकते हो। ये भी जस्ट सैम्पल मैंने एक अपलोड कर दी है। अब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ सजेशन आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एज पर आपके प्रोडक्ट है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब देखिए ब्रांड यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये क्योंकि जेनरिक है तो हैंडमेड भी आप कर सकते हो, अनब्रांडेड है तो मैं इसे अनब्रांडेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप जितने ज़्यादा डिटेल्स फिल करेंगे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी। तो देखिए डिपार्टमेंट है तो ये मेंस वॉलेट है तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फैब्रिक है तो ये अगर मैं लेदर वॉलेट डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेदर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फॉर मेन, और भी जो भी आपको चीज़ें डालनी है आप डाल सकते हो। यहाँ से आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हो। एटलीस्ट 5 to 6 आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डालो, प्रोडक्ट
के अकॉर्डिंग जो कस्टमर को जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और उससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए कि यहाँ ऑप्शन आ रहा है मोबाइल फ्रेंडली चेकर, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप कंटेंट चेक कर सकते हो कि एज पर मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। आपको यहाँ पे एक सैंपल भी दिखेगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही बुलेट पॉइंट डाला है इसलिए सिर्फ ये छोटा सा दिख रहा है, तो वो आपको चेक करना होता है जस्ट, क्योंकि आज के डेट में जो 70 to 80% कस्टमर्स हैं वो मोबाइल पे ही एक्सेस करते हैं, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। अभी देखिए यहाँ पे eBay एक ऑप्शन देता है, आप फिक्स प्राइस भी कर सकते हो, ऑक्शन स्टाइल भी कर सकते हो। फिक्स प्राइस में जो आप प्राइस डालोगे वो रहेगा। ऑक्शन स्टाइल में क्या रहेगा कि कस्टमर्स जो है वो बिडिंग कर सकते हैं, तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो। नॉर्मली मैं फिक्स प्राइस में लिस्ट करता हूँ, तो इसका प्राइस मैं $25 डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए eBay एक ऑप्शन देता है कस्टमर को कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर मेरा ये $25 का प्राइस है यहाँ पे, तो कस्टमर्स मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि उनको ये $20 में चाहिए या $18 में चाहिए, तो आप उसमें काउंटर ऑफर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की मेल्स आएंगे आपके पास, आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है तो आप उस टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं। और ये बहुत ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रोडक्ट में आपके साथ होगा ऐसा। जैसे यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट को $25 में लिस्ट किया है। बहुत सारे बायर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको इसका $5 या $10 का ऑफर भेजेंगे, तो अननेसेसरी मेल्स को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे लीस्ट ऑफर भी डाल सकते हो, नहीं तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे आपने डाल दिया कि $25 का है, तो $20 या $15 से नीचे का कोई भी ऑफर हो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाए, तो अपने आप eBay रिजेक्ट कर देगा उसको। क्वांटिटी आपके पास जितनी अवेलेबल है आप डाल सकते हो। प्राइवेट लिस्टिंग, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप ये रीड आउट कर लेना। आपका पेपैल अकाउंट है यहाँ पे डला हुआ है। सेल्स टैक्स देखिए कंट्री वाइज है, तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना, वो eBay चार्ज करेगा, eBay पे करेगा, वो एडिशनल रहेगा आपके सेलिंग प्राइस पे, तो आपको ये सब कुछ ब्लैंक छोड़ देना है। रिटर्न का डोमेस्टिक का मतलब है ebay.com पे आप लिस्टिंग कर रहे हो, डोमेस्टिक का मतलब है कि यूएस में, तो अगर कोई यूएस का बायर करता है तो उसके लिए 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी है। डोमेस्टिक का मतलब है। इंटरनेशनल का है कि अगर दूसरी कंट्री से ऑर्डर आता है। नॉर्मली ebay.com पे अगर आपके पास 100 ऑर्डर्स आते हैं तो 50 यूएस से रहेंगे, 50 दूसरी कंट्रीज से रहेंगे, तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल रिटर्न एक्सेप्टेड में 30 डेज, अगर आप दूसरी कंट्री को क्या बायर्स को क्या दिखाना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। डोमेस्टिक शिपिंग फ्लैट सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स। फ्री शिपिंग करनी है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, कुछ कॉस्ट ऐड करनी है तो ये टिक हटा के आप शिपिंग प्राइस यहाँ से चार्ज कर सकते हो। अगर आप $10 करना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, बट नॉर्मली मैं प्रोडक्ट में ही इंक्लूड कर देता हूँ फ्री शिपिंग। उसके पीछे रीजन है क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं वो फिल्टर लगा के सर्च करते हैं जहाँ जिन प्रोडक्ट्स में फ्री शिपिंग ऑफर हो रही है वही प्रोडक्ट्स उनको विजिबल हो, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करना है और फ्री शिपिंग कर देना उसको। यहाँ पे हैंडलिंग टाइम है, आप कितने भी दिन रख सकते हो, 2 दिन, एक नॉर्मल 2 डेज का एवरेज होता है। यहाँ पे मैंने 3 डेज रखा हुआ है, उस पर कोई चैलेंज नहीं है। सेम चीज आपको इंटरनेशनल शिपिंग के लिए करनी है। इंटरनेशनल शिपिंग यहाँ पे इंटरनेशनली विद ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम। सो eBay का एक ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम है। अगर दूसरी कंट्री से ऑर्डर आता है तो आप उसको यूएस के जो इनका वेयर हाउस है वहाँ पे शिप कर सकते हो, और आगे जो भी शिपिंग है वो eBay करेगा खुद, तो वो इतना बेनिफिशियल है नहीं, तो नॉर्मली मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड यहीं से सेल्फ शिपिंग करता हूँ, तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे उसमें कोई बेनिफिट लगता नहीं। जितना टाइम यूएस पोस्टल में लगेगा प्रोडक्ट को, उतने टाइम में आपका प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली उस कंट्री में डिलीवर हो जाएगा अगर आप सेल्फ शिप करेंगे, तो वही बेटर ऑप्शन है। शिप टू वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पे देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन किस शिपिंग पार्टनर के थ्रू आप शिपिंग करोगे। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक इंटरनेशनल शिपिंग की हुई है सिलेक्ट। अब उसका चार्ज चाहो शिपिंग का ऐड कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट में ऐड किया हुआ है। इंटरनेशनल साइट विजिबिलिटी, अगर आप कहीं और भी लिस्टेड हो, जैसे eBay UK है, eBay की और भी साइट्स है, तो आप वहाँ पे भी इसको लिस्ट कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ .com में कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, अगर आपने किया हुआ है तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसका चार्ज लगेगा। प्रोडक्ट का डायमेंशन आप यहाँ पे डाल सकते हो,
मैंडेटरी नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, वेट आप डाल सकते हो। किसी कंट्री में आपको लगता है कि आपको शिप नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल बड़े सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में शिप नहीं करना चाहते हैं, या साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, जहाँ से ज़्यादातर फ्रॉड ऑर्डर्स आते हैं, तो आप यहाँ पे वो कंट्री को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगा और वहां से आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो जिस भी कंट्री को आपको एक्सक्लूड करना है। आप यहाँ से सेव टेम्पलेट कर सकते हो। देखिए टेम्पलेट अभी लिस्ट हुई है, अभी लिस्ट विद टेम्पलेट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं लिस्टिंग में आ गया हूँ। अब मैं इसको लिस्ट करूंगा तो ये प्रोडक्ट जो है मेरा लिस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट आइटम आ रहा है, आपको यहाँ पे देखना है कोई फी तो नहीं लग रही। आपने कोई यहाँ पे पेड ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको सबटाइटल्स ऐड करने हैं तो उसके चार्ज है, इस तरह की चीजें हैं। अगर कुछ भी ऐड नहीं किया तो नीचे यहाँ पे आपको चेक करना है, हमेशा लिस्ट करने से पहले 00 आ रहा है। सेकेंडली, इनिशियल जब आप ईबे में अकाउंट खोलोगे तो 50 लिस्टिंग्स आपको फ्री मिलती है, उसके बाद ये लोग चार्ज करते हैं। इसका अप्रूवल अकाउंट मैनेजर के हाथ में होता है। आपको अकाउंट मैनेजर अपना नहीं पता है तो आपको टिकट रेज करनी है ईबे में, उनसे पूछना है आपका अकाउंट मैनेजर कौन है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पूछने हैं। आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ जाएगा सपोर्ट से, आप जब टिकट रेज करेंगे उसको आपको मेल डालना है, वो आपको अप्रूवल देगा। ईबे में अकाउंट मैनेजर का काफी अच्छा रोल होता है, उसके पास काफी सारी अथॉरिटीज होती हैं, तो वो आपकी जो फ्री 50 लिस्टिंग है उसको अपग्रेड करेगा, 250 का फ्री अप्रूवल्स देगा आपको, 5 मिनट तक का देगा। दूसरी कंट्रीज में आपको लिस्ट करना है ईबे यूके में, तो उसके अप्रूवल्स भी वो आपको देगा। ईबे की लॉजिस्टिक सर्विस आपको यूज करनी है तो उसके अप्रूवल्स भी अकाउंट मैनेजर ही आपको देगा। तो ये सारी चीजें ईबे में अकाउंट मैनेजर के हाथ में होती हैं। अगर आप अमेजोन से कंपेयर करें तो अमेजोन में कोई अकाउंट मैनेजर नहीं मिलता है इनिशियल लेवल पे, बट ईबे में मिलता है। तो आपको ये चेक करना है और अकाउंट मैनेजर की आपको हेल्प लेनी है। मैं यहाँ से लिस्ट प्रोडक्ट आइटम पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये मेरा जो आइटम है वो लिस्ट हो गया। अब मैं इसमें जाता हूँ तो जो बायर को लिस्टिंग दिखेगी वो इस तरह की दिखेगी मुझे प्रोडक्ट की। ये डिस्क्रिप्शन मैंने सिर्फ एक ही बुलेट पॉइंट डाला था इसलिए दिख रहा है। शिपिंग एंड पेमेंट्स में जाएगा तो ये सारी डिटेल जो मैंने डाली थी वो दिख रही है। सो इस तरह से आप ईबे पे लिस्टिंग कर सकते हो। एक जो मैंने इनिशियल लेवल पे टेम्पलेट लिस्ट करी थी उस टेम्पलेट को आप एडिट कर करके, आपको सारी डिटेल्स जीरो से नहीं डालने पड़ेंगे, आपको वो टेम्पलेट पे प्रोडक्ट इमेज आप चेंज कर सकते हो। अगर उसी सेम कैटेगरी में कर रहे हो, प्राइस चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो और आप लिस्ट कर सकते हो। आपको हर बार एसक्यूज अपने चेंज करने। तो ये सिंपल सा तरीका है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सर ईबे पे कैसे लिस्टिंग करनी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ईबे में लिस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, अभी आपको